अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद दानियल हसन। लास्ट टाइम मैंने अपने स्कूल की एक एडमिशन पॉलिसी डिस्कस करी थी, जिस पे आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतनी पذराई दी। और उसी हवाले से मैं अब आपको एक सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ। देखें, हर पेरेंट ये बात जानता है और ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो एक काबिल और बेहतर इंसान बने, लेकिन कैसे? ये एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल है ना। अच्छा देखिए, कोई भी स्कूल जो है वो डिसाइड नहीं करता कि आपका बच्चा आगे जाके क्या बनेगा। आप लोग डिसाइड करते हैं एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा क्या बनना चाहिए। ठीक है ना। तो देखें, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा चार चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लेके पैदा होता है। अल्लाह पाक उसके में ये चार चीज़ें कह लेंगे, उसका ये फेथ होता है, ये उसका वो होता है कि ये चार चीज़ें उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। पहली, कि उसे पता है कि उसके जो वालिदैन हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उसके वालिदैन जो हैं उसके सबसे ज़्यादा करीब हैं, और उसके जो वालिदैन हैं वो उनके पास सेफ है। और तीसरा, चौथा, उसके वालिदैन को सब कुछ पता है। ये चार चीज़ें जो है वो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट लेके दुनिया में आता है। अब हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम उन चार चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता, जब तक वो 5 साल की उम्र में आता है, उसके इस फेथ को हम ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे, अगर आपके बच्चे से एक गिलास टूट जाता है तो आप उसको एक थप्पड़ मारते हैं, और ये 10 15 20 दफ़ा ये ऐसा होता है, तो वो फेथ उसका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। अच्छा, ये वो मुंह से नहीं बोलेगा, ये उसको साइकोलॉजिकली ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होंगी। वो ये सोचने में मजबूर होगा कि जिनको मैं इतना कुछ समझता था, जिनको सब कुछ जानता था, जो मेरे हीरो थे, जिनको सब कुछ पता था, उनको सब कुछ नहीं पता। वो नहीं समझते मुझे मैं क्या हूँ। उसके फेलियर्स के ऊपर, उसके अगर नंबर्स कम आ गए या वो कुछ अच्छा नहीं कर सका, तो हम उसको जिस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं ना, वो ट्रीट करने का तरीका हमारा हो सकता है सही ना हो। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि आपके घर का माहौल क्या है। अगर आपके घर का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है, आपके घर के अंदर किन चीज़ों के बारे में सख्ती है, किन चीज़ों के बारे में आपके यहाँ नरमी है, किन चीज़ों को आप लोग घर के अंदर बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करते। मिसाल के तौर पे इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि अगर आपके घर के अंदर पैमाना ये है कि जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है वो सबसे ज़्यादा कामयाब है और सबसे ज़्यादा इज्जतदार है, तो सॉरी टू से फिर आपका बच्चा कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकता। हाँ, एक बेहतर बिजनेसमैन बन जाए। अगर आपके घर के अंदर गाड़ियाँ डिस्कस हो रही हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपका बच्चा आगे जाके एक बेहतर बिजनेसमैन या पैसा कमाने वाला आदमी तो बन जाए, लेकिन एक बेहतर इंसान या काबिल आदमी नहीं बन सकता। अगर आप अपने बच्चे को काबिल और बेहतर आदमी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर का माहौल आपने बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने लोगों को वैल्यूज़ देना, चीज़ों पे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, चीज़ों को उस तरह से माहौल सेट करना है जिस माहौल से सीखें। देखें, एक इंग्लिश की एक मिसाल है, मंकी कैन मंकी डू, कि मतलब आप जो कहते हैं ना वो आपका बच्चा नहीं करता, जो आप करते हैं वो आपका बच्चा जो है वो करता है। तो आपने अपने घर का माहौल ऐसा रखना है कि जिससे आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखे। और एज अ पेरेंट जो हैं, हम अपने बच्चों की खामियां, अच्छाइयाँ और दूसरों से कंपैरिजंस करना, ये हमें बंद करना पड़ेगा। मैं आपको अक्सर एक बात अपने पेरेंट्स से करता हूँ कि हम जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए फैमिली से, और उसके अंदर डिस्कशन चल रही होती है कि मेरे बच्चे का ये आया ये। हमारे बच्चों की काबिलियत जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा डिसाइड नहीं करेगा, एक रिजल्ट कार्ड उस बच्चे की काबिलियत डिसाइड नहीं करेगा। आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं एक बेहतर इंसान बनाना, तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल बेहतर करें। और आपके बच्चे को बहुत सारी बातें वो आपके मुंह से पता चलनी चाहिए। आया कि क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा है उसके मुंह से पता चल रही है, जब आपके मुंह से पता चलेंगे तो एक अच्छे वे में पता चलेगा। हम ये सारी चीज़ें अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है, एक बच्चा इस नैश पे आ जाता है कि फिर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ये बोल रहा होता है कि आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ मैं जानता हूँ। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हम उसका जो 5 सालों तक, जब वो 5 साल की उम्र तक आता है, हम उस बच्चे का फेथ तोड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता एज अ पेरेंट कि हमने उस बच्चे का फेथ तोड़ दिया। तो अगर आप अपने बच्चों को एक काबिल और बेहतर आदमी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दुनिया और आखिरत दोनों में सक्सेसफुल रहे, तो आपने सबसे पहले अपने घर में
का माहौल बहुत बेहतर करना पड़ेगा। और आपने स्पेशली मदर्स को उन बच्चों के लिए कोई ऑब्जेक्टिव या कोई टारगेट सेट करके रखना पड़ेगा, और उस टारगेट के लिए उसको बताना पड़ेगा बेटा तुम्हें ये अचीव करना है, और आप उसकी टारगेट को अचीव करने के लिए उस बच्चे की हेल्प आउट कर रहे हो, तो आपका बच्चा एक बेहतर और कामयाब आदमी बन सकता है। उम्मीद है कि आपसे जो मेरी आज ये छोटी सी डिस्कशन हुई इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और आप लोग कोशिश करेंगे कि अपने घरों के अंदर जो माहौल जो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उम्मीद है कि आपके घरों का माहौल बहुत अच्छा होगा, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो एक काबिल और एक बेहतर इंसान बन सकें। शुक्रिया।